नई शिक्षा नीति में कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कुछ भी है छात्रों के खिलाफ है। इन लोग को वन नेशन वन इलेक्शन से अब वन तरह का एजुकेशन सिस्टम भी चाहिए। NEP जिसको हम लोग कहते हैं नॉनसेंस एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि शिक्षा के निजीकरण की ओर ध्यान दिया गया है। छात्रों को वास्तविकता में अगर इनको फायदा होता तो आज हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर में न उतरे होते। गरीबों को, समाज के पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण से वंचित करना है, समाज के कमजोर वर्ग के लड़कों को और अशिक्षित बनाना है और शिक्षा का भगवाकरण करना है। नहीं मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, बुद्ध मिल जाते हैं तो उनको भी किनारे कर देते हैं। इसलिए इनकी तो यही पॉलिटिक्स है, ऐसे मुद्दों को चुनना जिससे दो समुदायों के बीच में नफरत का भाव बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी जंतर मंतर पे और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस मंच पे NSUI का मंच है, जो कि नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई थी उसके खिलाफ आज NSUI ने एक हल्ला बोला है और पूरे देश के विद्यार्थी इस आंदोलन में एकजुट हुए हैं कि किस प्रकार से 2014 के बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो है उसकी बात नहीं की जा रही है। नई शिक्षा नीति जो है उसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, उसको लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर से आया हूँ। तो सहारनपुर से आखिर क्या ऐसा, आखिर क्यों? सरकार तो कह रही है कि नई शिक्षा नीति में सब कुछ अच्छा है। नई शिक्षा नीति में कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कुछ भी है छात्रों के खिलाफ है। फीस इतनी बढ़ गई है नई शिक्षा नीति में, फीस बढ़ गई, पेपर ज्यादा देने पड़ते हैं, हर चीज में छात्रों का नुकसान है। छात्रों का तो पेपर ज्यादा बढ़ गए हैं और क्या फीस बढ़ी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब सरकार छात्र तो नहीं है ना, छात्रों को पता है अपना अच्छा बुरा, छात्रों को अपना अच्छा बुरा अच्छे से पता है। छात्र अगर विरोध कर रहे हैं तो गलत है। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग बाग बता रहे हैं कि सरकार जो है लगातार फीस बढ़ाती जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यूपी में भी जो है बहुत सारे स्कूल बंद हैं, MP में भी जो है लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट संस्थान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी फीस बढ़ती जा रही है और उसको लेकर आज NSUI ने एक हल्ला बोला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से हाथ में बैनर लेके सब यहाँ है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग जो NSUI के नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो एकेडमिक इंडिपेंडेंस को जिस तरीके से इंक्रोच किया जा रहा है, इसके खिलाफ यहाँ पे आए हैं। आप विस्तार से समझाइए कि आखिर इस पॉलिसी से आपको दिक्कत क्या है? सरकार कोई भी पॉलिसी लाते हैं, आप लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। जी नहीं, देखिए इस पॉलिसी से दिक्कत ये है कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकता है। जिस तरीके से ये UGC ड्राफ्ट लाया गया है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एकेडमिक इंडिपेंडेंस था उसका गला घोटा जा रहा है। अब सेंटर से तय हुआ कि तमिलनाडु में क्या पढ़ाया जाएगा, केरला में क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें राज्य का जो एस्पिरेशन है, राज्य का जो हिस्ट्री है, राज्य का जो कल्चर है, राज्य का जो पॉलिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा अगर सेंटर उसको थोपेगा तो। दूसरी नंबर बात, आप देखिएगा कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो हर स्टेट में उस स्टेट के ज़रूरतों के हिसाब से है, लेकिन एक यूनिफाइड अगर सिस्टम ला दीजिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि वो अब फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इन लोग को वन नेशन वन इलेक्शन से अब वन तरह का एजुकेशन सिस्टम भी चाहिए। तो इस बात के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं। शिक्षा तो राज्य का विषय होता है, शिक्षा हुआ, जमीन हुआ, कई सारे ऐसे मामले हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब सेंट्रल ये तय करना चाहता है कि राज्यों में क्या पढ़ाया जाए और वहाँ जो रिक्रूटमेंट होगा उसको भी अब केंद्र सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, अब वन नेशन वन एजुकेशन टाइप की चीज उसी तरफ ये बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन वो सजेशन देती थी, थोपती नहीं थी। आज क्या है कि अगर आज आप UGC के रूल्स को नहीं मानिएगा तो आपके जो कॉलेजेज है उसका मान्यता छीन लिया जाता है, उसका जो बजट है उसको काट लिया जाता है। तो डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली इनको इंक्रोच किया जा रहा है। फीस का क्या मामला है? एक विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिएगा कि जो पहले यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट्स मिलते थे, ग्रांट्स आपको चुकाना नहीं होता था, अब ग्रांट्स के जगह पे उनको लोन दिया जा रहा है। मीन्स हम JNU को 500 करोड़ रुपया तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट सहित JNU को चुकाना होगा। अब इस एक प्रकार का ऋण दिया जा रहा है JNU को, पहले वो अनुदान होता था। जी, अब उस ऋण के कारण क्या हो रहा है कि देखिएगा कि BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें लगभग आप देखिएगा कि 26,000 जहाँ सेमेस्टर फी होता था वो अब 56,000 सेमेस्टर फी हो गया है।
तो लगभग 200%, 300% फी इंक्रीज हुआ है। इन सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि शिक्षण संस्थानों के लिए लगातार हायर एजुकेशन के लिए नए नए संस्थान खोले जा रहे हैं और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर से जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका ध्यान रखा गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में NEP, जिसको हम लोग कहते हैं नॉनसेंस एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि शिक्षा के निजीकरण की ओर ध्यान दिया गया है। शिक्षा का सस्तीकरण की ओर ध्यान नहीं गया, सस्ता नहीं किया जा रहा है, इसके निजीकरण की ओर ध्यान। मैं आपको एग्जांपल जो दिया लोन के लिए, अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाता है तो क्या करता है, यूनिवर्सिटी की अपने प्रॉपर्टी को लीज देता है प्राइवेट। जैसे अभी अपने एक गेस्ट हाउस को JNU लीज पर दे दिया है क्योंकि वो लोन पे नहीं कर पा रहा है। तो आप पूरा एक साइकिल समझिए, पहले आपको लोन देंगे, फिर आप लोन चुका नहीं पाएंगे, फिर आप अपना यूनिवर्सिटी अपना जमीन बेचेगी और इस तरह से निजीकरण होगा। तो अब निजीकरण दूसरे तरफ से किया जा रहा है, इस बात को समझिए। निजीकरण को दूसरे तरीके से थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो हमने सुना कि कैसे भाई साहब बता रहे हैं, और अभी ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं NSUI जो प्रोटेस्ट कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में जो आंदोलन हुआ उसको लेकर जो है ये किस प्रकार से शिक्षा में फीस बढ़ती जा रही है, और छत्तीसगढ़ और भारत के कई राज्यों से आज विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि इस शिक्षा पॉलिसी के द्वारा जो है निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा राज्य का विषय होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन उसी प्रकार से 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हो रही है। लेकिन भारत में डाइवर्सिटी है, इस बात को ध्यान रखा जाए। तमिलनाडु ने अभी कुछ दिन पहले भाषा विवाद को लेकर कहा था कि हम पर अलग से कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, और लगातार यहाँ पे सब जो है नारा लगा रहे छत्तीसगढ़ को। सर किस बात को लेकर आप लोग, क्या विरोध का कारण है आप लोगों का? देखिए, देश में विगत कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को नेतृत्व देने से डरती है, क्योंकि उनको पता है यदि छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा तो युवा जो है वो NSUI के साथ है, एक नया लीडरशिप आएगा और उनके जो गद्दी है जिनमें वो बैठे हुए डिक्टेटर बन के उनको हिलाने का काम करेगी। तो हम उसी मांग को लेकर के, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के आज यहाँ पर प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। लेकिन सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भारत की जो रीढ़ है वो मजबूत होगी, आने वाले समय में भारत का भविष्य बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले को छात्रों पे, युवाओं पे, जनता पे थोपने का कार्य करती है। अगर वास्तविकता में इन UGC ड्राफ्ट से छात्रों को वास्तविकता में अगर इनको फायदा होता तो आज हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर में न उतरे होते। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से जो युवा ब्रिगेड आया हुआ है, जो छात्र संगठन है, सीधे सीधे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर सच में सरकार की पॉलिसी युवाओं के हक में होती तो जंतर मंतर पे इतनी भारी संख्या में लोग नहीं आते। और छात्र संघ के चुनाव को किस प्रकार से रोका जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो छात्र हैं वो राजनीति में आए, क्योंकि इनका कहना है कि NSUI की ओर जो है युवा जुड़ रहे हैं, तो इस कारण जो है छात्र संघ के चुनाव को रोका जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। किस प्रकार से, अभी एक भाई साहब ने बताया कि जो पहले UGC एक अनुदान दिया करता था, अब वो एक लोन के रूप में जो है वो दिया जा रहा है, और उसको नहीं चुका पाने के कारण उन्होंने JNU की बात की कि JNU ने अपने गेस्ट हाउस को अब एक जो है उस तरह से वो यूज कर रही है कि ताकि उसको लीज पे दे दिया है अपने गेस्ट हाउस को, ताकि लोन चुकाए जा सके। तो निजीकरण का एक दूसरा तरीका खोजा गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और हम ये भी देखते हैं कि लगातार जो है MP UP में किस प्रकार से प्राथमिक स्कूल जो है बंद होते जा रहे हैं। जिस प्राथमिक स्कूल के बंद होने की खबर भी आ रही है। दूसरी तरफ जो है हायर एजुकेशन, अगर किसी गरीब का बच्चा, SC ST OBC का बच्चा अगर मेडिकल में IIT में अगर एडमिशन लेता है तो जो है उसको फीस कहाँ से लाएगा? सर क्या कहना चाहेंगे सर इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? भगवाकरण करना चाहती है शिक्षा व्यवस्था का। बिना नेट और PhD की डिग्री कोई प्रोफेसर कैसे हो सकता है? तो सरकार तो कह रही है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भारत का भविष्य तैयार होगा। गलत, पूरे भारत का निजीकरण होगा और आने वाले समय में हर चीज अडानी अंबानी का होगा।
तो ये आरा सांसद सुदामा प्रसाद जी और अभी वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। सर, इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा तो सरकार कह रही है कि बहुत कुछ अच्छा तैयार हो रहा है, भविष्य बहुत अच्छा बनेगा भारत का। देखिए, समाज के एक खास वर्ग को जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनके वर्ग के लिए शिक्षा को सुरक्षित करने की ये नीति है। गरीबों को, समाज के पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण से वंचित करना है और साथ ही साथ मतलब समाज के कमजोर वर्ग के लड़कों को और अशिक्षित बनाना है और शिक्षा का भगवाकरण करना है। शिक्षा का भगवाकरण, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम स्किल्ड लोगों को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में स्किल्ड होंगे। पहले से ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कारण जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है, सरकार आखिर करना क्या चाहती है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? अभी स्किल इंडिया अपना मकसद ही नहीं ढूंढ पा रहा है। मैं तो उसी कमेटी का एक मेंबर हूँ। अभी तक वो मकसद ही नहीं ढूंढ पा रहा है। नहीं, क्या करना है, चूंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, ITI है, IIT है, ये सब तो स्किल्ड ही पर्सन पैदा करते हैं। सर, इतिहास को भी लेकर विवाद होता रहता है कि इतिहास जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है पहले, तो उसको अब सुधारा जाएगा। इतिहास में बहुत इनकी नकारात्मक भूमिका रही है, इसलिए ये इतिहास को बदलने पर आमादा है। औरंगजेब को सर लेके क्या कहना चाहेंगे, उस पर इतना विवाद आजकल छिड़ा हुआ है सर। जो 300 सालों में लगातार कोई दिक्कत नहीं हुई औरंगजेब की कब्र से लोगों को, लेकिन आखिर 2025 में आखिर उस कब्र से लोगों को क्या दिक्कत हो गई? ये तो कहीं मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, बुद्ध मिल जाते हैं तो उनको भी किनारे कर देते हैं। इसलिए इनकी तो यही पॉलिटिक्स है, ऐसे मुद्दों को चुनना जिससे दो समुदायों के बीच में नफरत का भाव बढ़े। ठीक है, तो ये काराकाट से सांसद राजा राम जी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार से जो सरकार के बारे में उनका कहना है कि इनका इतिहास जो है वो बहुत ही नकारात्मक रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बदलने के लिए इतिहास में ये तोड़ मरोड़ करते हैं। सरकार का कहना है कि जो पहले से जो शिक्षा पॉलिसी है वो सही नहीं है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन NSUI लगातार इस बात को अपना प्रदर्शन कर रहा है कि किस प्रकार से पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, फीस बढ़ाए जा रहे हैं और वन नेशन के साथ साथ अब वन एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, जिसको लेकर तमिलनाडु ने भी हिंदी थोपने को लेकर बात कहा था। उसको लेकर जो है आज NSUI ने और भारत के कई राज्यों से जो NSUI की विंग है और छात्र संगठन यहाँ आए हुए हैं और सीधे सीधे इस सरकार पे हमला बोल रही है कि सरकार निजीकरण और भगवाकरण करना चाह रही है भारत की शिक्षा व्यवस्था का। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।